तो मेरी वाइफ के जो टाँके लगे थे, वो बाय चांस कच्चे थोड़े टाँके रहे होंगे कि वो खुल गए और जैसे ही डॉक्टर्स टाँके लगाकर बाहर निकली, वो टाँके खुल गए और उस टाइम पे जब हॉस्पिटल हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ, जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फ़ील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, अंत तक ज़रूर देखना और जो लोग चैनल में नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज की जो ये एक्सपीरियंस है, ये हमें भेजा है अमित जी, जो कि नोएडा के रहने वाले हैं। तो अमित जी बताते हैं कि उनके एक कठिन समय में किस तरह से नाम जाप ने उनकी लाइफ को एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। तो उनका जो ये एक्सपीरियंस शुरू होता है उनकी वाइफ की सेकंड डिलीवरी से। वो बताते हैं कि उनकी वाइफ की सेकंड डिलीवरी होने वाली थी 2017 में। उनके पास ऑलरेडी 3 साल की एक बेटी थी। जब वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, तो डॉक्टर्स ने बोला था कि ये नेक्स्ट डे डिलीवरी होगी। लेकिन वाइफ को पेन्स उठ रहे थे, तो उन्होंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। अब ऑब्वियसली इतना रश में थक गए थे, तो फैमिली वालों ने बोला कि बेटा एक काम करो, तुम ऑफिस से आए हो, तुम अब घर जाके रेस्ट करो, हम बहू के साथ हैं। और वो बच्चे को देखते हुए छोड़ गए थे और साथ में जो उनके पेरेंट्स थे, वो अपनी डॉटर इन लॉ का ध्यान रख रहे थे। जब अमित जी सो रहे थे तो उनके पास ना एक नॉक हुआ, घर का दरवाज़ा नॉक हुआ, तो उन्होंने रात के 12:30 बजे थे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा, तो उनका एक पड़ोसी था, जो बता रहा था कि उनके जो घर के बाहर एक चौराहे पे ना एक लेडी बैठा करती थी, जो भीख माँगती थी अक्सर। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी घर से आ रहा था और मैं बाइक पे था, तो मैंने देखा कि उसको साँस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा कि तुम्हें मैं बता दूँ, थोड़ा हेल्प अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखो एक कहते हैं ना एक ऐसा पर्सन जो भीख माँग रहा है, बाहर बैठा हुआ है, दुनिया को उसकी उस कोई ख़ैर खबर ही नहीं होती। पर जो दोस्त था वो एक अच्छा इंसान था, तो उसको लगा कि शायद कुछ अगर हमसे बन पड़ा तो हम ज़रूर हेल्प कर देंगे। तो उसने अमित को बताया, तो अमित ने बोला चलो ठीक है देखते हैं जाकर। तो जब वो वहाँ चौराहे पे गए, तो उन्होंने देखा कि वो जो लेडी थी ना, उसको साँस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो अब अमित के पास गाड़ी थी, तो अमित ने अपनी गाड़ी निकाली, उस लेडी को बिठाया और अपने उस नेबर जो फ्रेंड था उसको लेकर हॉस्पिटल चले गए। अब जब ऐसा लग रहा था उस लेडी को देखते हुए कि वो शायद अपनी अंतिम साँसें गिन रही है, तब एक होता है ना, हम किसी को परेशानी में देखते हैं तब भी हम भगवान का नाम लेते हैं। तो अमित जी क्योंकि भगवान का नाम शुरू से लेते आ रहे हैं, तो उन्होंने गाड़ी में बैठे-बैठे ही ना अपना नाम जप, क्योंकि घबराहट देखते हुए नाम जप करना शुरू कर दिया फिंगर्स पे। और उन्होंने बोला कि मैं इतना घबरा गया था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं अपना कर्तव्य पूरा कर दूँ और इनको हॉस्पिटल में पहुँचा दूँ। और वो कह रहे थे कि इतनी देर से वो लेडी वहाँ बैठी हुई थी, पड़ी हुई थी, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो एक भिखारी थी। तो लोगों ने सोचा कि भिखारी तो ऐसे रोड पे पड़े ही रहते हैं, तो किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान ना दिया, और जबकि वो इतनी ज़्यादा परेशानी में थी। तो एक ये था कि लोग करते हैं आजकल ये बात भी, तो अब वो हॉस्पिटल में उसको उन्होंने एडमिट करा दिया और थोड़ा-सा पैसों से मदद कर दी। जब वो एडमिट करा ही रहे थे और सब कुछ हो ही गया था, तब वो अब उनके मन में अपनी वाइफ के लिए विचार आया कि हाँ, मेरी वाइफ चलो है, अब डिलीवरी हो जाएगी। तो अब वो कहते हैं कि उसके ही अगले दिन मेरा बेटा हुआ। अब बेटे का एक किस्सा ये हुआ कि जैसे ही मेरा बेटा अगले दिन हुआ, तो मेरी वाइफ के जो टाँके लगे थे, वो बाय चांस कच्चे थोड़े टाँके रहे होंगे कि वो खुल गए और जैसे ही डॉक्टर्स टाँके लगाकर बाहर निकली, वो टाँके खुल गए और उस टाइम पे जब हॉस्पिटल में ये टाँके खुले, तब कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी। मेरी वाइफ को ब्लीडिंग लगातार होती चली गई। अब नर्सेज़ ने डॉक्टर्स को फ़ोन करने की कोशिश करी और डॉक्टर्स उस टाइम पे बाय चांस जा चुके थे। तो बस वो वाला टाइम था कि मैंने फिर दोबारा से अपना नाम जाप करना शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मेरी वाइफ़ बेहोश हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बह गया था। तो फिर वो कहते हैं कि बस मैंने नाम जाप करना शुरू किया, प्रभु का नाम लेना शुरू किया। इतने में नर्स बार-बार जो कॉल्स कर रही थी, तब जाके एक डॉक्टर ने फ़ोन उठाया और डॉक्टर टाइम से आकर उन्होंने दोबारा से वो टाँके लगा दिए। तो वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ़ को बचाने के लिए ना मेरा नाम जाप, साथ में जो सेल्फलेस सर्विस मैंने उस लेडी के लिए किया ना, एक कहते हैं ना, हम
हम कर्मा ऐसा कर जाते हैं ना कई बार कि प्रभु को हमारी ना चाहकर भी मदद करनी पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कर्मा ऐसा किया, एक सेल्फलेस डीड करी, मैंने किसी को बचाया, मैंने किसी की मदद करी। अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा है, अगर हम दूसरे को थोड़ा दे भी दें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप कहते हैं ना कि कर्मा क्या है, अच्छा कर्मा क्या है? अगर आपके पास बहुत पैसा है या थोड़ा पैसा है, तो उसका 1% आप जैसे डॉगीज़ हैं पपीज़ घूमते हैं, उनको डोने में दूध पिला दीजिए, जो अब जैसे ठंड आ गई है, तो एक अगर आपके पास है थोड़ा बहुत, तो आप अपने पुराने कपड़े ही कंबल-वंबल गरीबों को दान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ सेल्फलेस डीड होती है, जो हमारे कहते हैं ना, कई बार ईश्वर को भी सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि क्यों ना मैं इसके लिए कुछ करूँ। तो वो यही कह रहे थे कि नाम जप प्लस उनका जो ये सेल्फलेस डीड कर्मा था, उसी की वजह से उनकी वाइफ मौत के मुँह से वापस आ पाई और अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक और ये किस्सा जो आपकी सोच बदलने पे मजबूर कर देता है कि लाइफ में भगवान से जुड़े रहना और साथ में अच्छे कर्म करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि देखो 5 मिनट लगते हैं एक मिसहैपनिंग होने में, एक अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी। जैसे एक आप जयपुर हाईवे का ही केस ले लें, जो अभी एलपीजी गैस का ब्लास्ट हुआ। तो क्या किसी ने 5 मिनट पहले सोचा था कि ऐसा कोई किस्सा होने वाला है या ऐसा कुछ दुर्घटना होने वाली है? 5 मिनट में लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। 5 मिनट में एक एक्सीडेंट जब किसी का होता है, हाथ-पैर में चोट लग जाती है और वो शायद फिर चलने लायक नहीं रहता है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम पहले से ही अगर जुड़े रहेंगे प्रभु के साथ, भगवान के साथ, तो कहते हैं ना दुर्घटना से पहले आप प्रिकॉशन ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है और जब भी आप बाइक, स्कूटी कैसे या फ़ोर व्हीलर में भी जाएँ तो हमेशा भगवान का नाम लेकर ही निकलना चाहिए। तो इन सब कुछ चीज़ों से हमें एक एक बहुत बड़े एक्सीडेंट होने से हमें मतलब बच सकते हैं। तो करके देखिए और ऐसा कोई भी किस्सा और अनुभव हो तो मुझे आप मेरी मेल आईडी पे या व्हाट्सएप कर सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।